अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ये ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेंगे और वजह यह बताई है कि उस एयरबेस से ठीक 1 घंटे की दूरी के ऊपर चाइना वो सब कुछ बनाता है जिससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज की तारीख में अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आकर अफगान हुकूमत से वो एयरबेस ले सकता है? चाइना इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करेगा? पाकिस्तान का इसमें क्या रोल हो सकता है? और सबसे अहम तरीन और बड़ी बात, इमरान खान अडयाला जेल से इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? ये सारी की सारी सूरत हाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान की तारीख सारी दुनिया के सामने है। अफगानिस्तान के लोगों ने 40 साल तक जंग लड़ी, पहले सोवियत यूनियन के साथ और फिर अमेरिका के साथ। अमेरिका ने इस गरूर के अंदर अफगानिस्तान के अंदर आकर एक लड़ाई शुरू की कि हम सुपर पावर हैं, हमारे पास हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन वेपन्स मौजूद हैं, हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम सेटेलाइट से हर चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हम अपने टारगेट को बड़ी आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं। और फिर दुनिया ने देखा कि अफगानिस्तान के पहाड़ों में अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान के लोगों को शिकस्त देने की कोशिश की और आखिरकार अमेरिका को यहाँ पर शिकस्त हुई और अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला था तो उस वक़्त सबसे अहम तरीन रोल पाकिस्तान की हुकूमत ने प्ले किया था और उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान थे। अब एक मरतबा फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनकी ये ख्वाहिश उनके दिल के अंदर जाग पड़ी है या शायद उनको किसी ने मशवरा दिया है कि वो जो हमारी बगराम एयरबेस है ना अफगानिस्तान के अंदर, जहाँ पर हम बहुत सा साजो सामान छोड़कर आगे थे, हमें शिकस्त हो गई थी, हम वहाँ से निकल कर आगे थे, वो बगराम एयरबेस अब हमें वापस लेनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप के दिल के अंदर अब ये ख्वाहिश जाग उठी है कि वो एयरबेस हमने वापस लेनी है। लेकिन जो सबसे अहम तरीन जवाब दिया गया है अफगानिस्तान की हुकूमत की जानब से, वो ज़रा आप गौर से सुने। अफगानिस्तान की हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि अगर आप बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं तो आ जाएं और आकर ले लें। एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, आप पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी तज्ज़ियाकार से पूछ लें, किसी भी सहाफ़ी से पूछ लें, चाहे किसी छोटे से छोटे जर्नलिस्ट से पूछ लें, किसी सीनियर जर्नलिस्ट से, किसी मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट से पूछ लें कि क्या अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर आके बगराम एयरबेस वापस ले सकता है? सबका जवाब होगा सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों सवाल पैदा नहीं होता? क्योंकि अफगानिस्तान के लोग ये चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे कि वो घास फूस खा के गुजारा करें, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि दोबारा कोई हमारे मुल्क के अंदर आए और हमारे ऊपर आकर मुसल्लत हो जाए या हमारे साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई करने की कोशिश करे। चाइना ने भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है, जो चाइना का फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने कहा जी इस तरह की किसी भी किस्म की कोई हरकत की गई तो फिर हमारी तरफ से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात दुनिया के सामने रखे जाएंगे, हम भी अपना वर्जन दुनिया के सामने रखेंगे। अब इसमें सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि पाकिस्तान का क्या रोल होगा। अगर आप तारीख पढ़ें तो जिस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आया था तो पाकिस्तान की जानब से अड्डे फराहम किए गए थे। क्या आज की तारीख में पाकिस्तान ये फैसिलिटी अमेरिका को दे सकता है? क्या हम अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए या डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं? शायद हमारी हुकूमत ये सोचे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम किसी भी सूरत ये काम करने पर आमादा नहीं होगी। और सबसे अहम तरीन बात, अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 जो बार बार अली अमीन गंडापुर को यह कहता है कि अफगानिस्तान जाओ, उनकी हुकूमत के साथ बैठो और अमन का कोई रास्ता निकालो। इमरान खान कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये खित्ता दोबारा एक और लड़ाई की तरफ जाए और किसी भी तरीके से पाकिस्तान उस लड़ाई का हिस्सा बने, कभी भी इमरान खान ये नहीं चाहेंगे। तो अब जो अहम तरीन बात है वो ये है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के अंदर से अपनी बगराम एयरबेस लेंगे। या ऐसा हो सकता है कि वो कुछ पैसे दें, क्योंकि ये जो एयरबेस है ना, इसके मैं कुछ खदोखाल आपके सामने रख दूं। अफगानिस्तान का एक सूबा है जिसका नाम है परवान, वहाँ पर ये एयरबेस है और काबुल से
47 किलोमीटर शमाल के अंदर ये एयर बेस वाक़ है। इसमें 2 बड़ी रनवे मौजूद हैं और जिस वक्त अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद था तो अमेरिका पूरे अफ़गानिस्तान को जो मॉनिटर करता था, इवन कि अपने आसपास के इलाकों को भी मॉनिटर करता था, तो वो इसी एयर बेस से करता था। उन्होंने हर तरह की सहूलियात यहाँ पर अपने लिए बना रखी थी, एक कंप्लीट मिलिट्री बेस जिस पे रहकर अमेरिका हर चीज़ कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन जो अमेरिका का प्लान था वो कामयाब नहीं हुआ। प्लान वही कामयाब हुआ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्लान था। और अफ़गानिस्तान के लोग, उन्होंने जिस तरीके से रेजिस्ट किया, जिस तरीके से वो अमेरिकन के सामने खड़े हुए, इसकी मिसाल भी हमें दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलती। और एक ही कौम है अफ़गानिस्तान जिनके ऊपर 40 साल तक जंग मुसल्लत की गई, पहले सोवियत यूनियन की जानब से और फिर अमेरिका की जानब से, लेकिन वो लोग पीछे नहीं हटे, उन्होंने हार नहीं मानी, वो डट के खड़े हुए और आखिरकार चाहे सोवियत यूनियन हो चाहे अमेरिका हो, एक पार्टी टूट गई और दूसरी शिकस्त खा के यहाँ से भाग गई। तो अब दोबारा ये कहना कि जी हम आएंगे और आकर हम ये सारा कुछ करेंगे, ये बचकाना हरकतें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब ज़रा आगे आ जाए, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। ये जो हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, उसको लेकर बहुत सी बातें की जा रही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये इंतहाई अहम, बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। और खित्ते के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए अपनी पोजीशंस को बदल रहे हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पाकिस्तान हो या सऊदी अरेबिया या हिंदुस्तान, ये तीनों मुल्क ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका के इशारों के ऊपर चलते हैं। इंडिया फिर भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस कर लेता है, पाकिस्तान और सऊदी अरब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये बड़ी वाज़ेह बात है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद जी पाकिस्तान की मईशत बड़ी कमज़ोर है, इस वजह से हम अमेरिका के आगे नहीं बोल सकते। तो मईशत तो सऊदी अरब की बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, वो क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपनी मर्जी की रजीम को इंस्टॉल किया हुआ है जहां पर, और मैं, ये कोई हवाई बात नहीं है, अमेरिकन अब इस बात का खुलेआम इतराफ़ करते हैं कि अब तक 60 से ज़्यादा ममालिक में अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन किए हैं, हुकूमतों को गिराया है, अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाई हैं। ये बाकायदा तौर पर अमेरिकन जो हैं वो ये बात एडमिट कर चुके हैं। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, इस एग्रीमेंट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं आपको अपने पिछले एक व्लॉग के अंदर ये बता चुका हूँ कि अगर अमेरिका ऑन बोर्ड है और अमेरिका को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो फिर इस एग्रीमेंट की वो हैयत, वो वक़्त और वो आप कह लें कि एक धमाकेदार जो खबर है वो नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, देखें अमेरिका की भी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब के अंदर, मतलब कि उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम संभाला हुआ है, कतर के अंदर बाकायदा तौर पर उनकी बेसिस है। तो अमेरिका को अगर ये महसूस हुआ कि भाई मेरी जो चुदराहट है वहाँ पर वो कम होगी, तो अमेरिका फिर रजिस्ट करेगा। लेकिन अमेरिका को अगर ये लगेगा कि ये एग्रीमेंट होने के बाद भी पाकिस्तान और सऊदी अरब एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे जैसा अमेरिका चाहता है, तो फिर तो उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन हमारी ये दुआ है कि उम्मत मुस्लिमा का एक अपना एक ब्लॉक बने, और जिस तरीके से हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मुसलमानों को मदद की ज़रूरत पड़ेगी ये इत्तेहाद जाएगा, तो ज़रूर, ये बहुत अच्छी बात है, ज़रूर जाना चाहिए। और सबसे पहले तो इस इत्तेहाद को सोचना चाहिए गज़ा के मुसलमानों के बारे में कि वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर उन लोगों की मदद करें, हर जगह पर आवाज़ उठाएं और बताएं कि भाई किस तरीके से हमारे लिए वो खित्ता अहम है, जिस तरीके से हमारे लिए मक्का की सरजमीन अहम है, मदीना की सरजमीन अहम है, इसी तरह हमारे लिए किबला अव्वल की सरजमीन भी बहुत अहम है। नाज़रीन किराम, अभी तक लिए इतना ही, देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अमेरिकी सदर बार बार ऐलान तो करते हैं कि जी हम ये एयरबेस वापस लेना चाहते हैं, देखते हैं वो ले पाते हैं या नहीं। अभी तक लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।